Please settle down as our speaker is about to begin. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends. Today I am going to talk about 4 frameworks. NumPy पे बात करूँगा थोड़ी सी Pandas पे बात करूँगा, फिर स्टैट्स मॉडल और मैं pandas.profile पे थोड़ी सी बात करूँगा. So I start my presentation with a brief introduction about NumPy. किसी को कोई आइडिया है NumPy का? यहाँ पे NumPy पे किसी ने कोई काम किया है? आपको आइडिया है? ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है. तो आई विल ब्रीफली डिस्कस NumPy. और NumPy की जहाँ तक की बात है, इट स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन, proposed by Travis Oliphant in 2005 में जो है प्रपोज किया था ट्रेविस ओलिफेंट ने NumPy. तो जितनी भी पाइथन की लाइब्रेरीज़ हैं, अगर आप एडवांस लाइब्रेरीज़ की बात करें, सच एज टेंसरफ्लो की बात करें, ओपनसीवी की बात करें अगर आप, या अगर आप जो है कीरास की बात करें, जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं पाइथन के, वो तमाम बेस कर रहे होते हैं NumPy के ऊपर. NumPy, you can say that NumPy is a lingua franca for data exchange among different data science libraries. So these libraries basically use NumPy for internal representation of their data, right? तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं. अगर आप पाइथन की लिस्ट से कंपेयर करें इसको, किसी ने पाइथन की लिस्ट पे काम किया हो तो बहुत स्लो होती है. तो अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो अराउंड 100 टाइम्स और मोर फास्टर है NumPy एज़ कम्पेयर टू पाइथन लिस्ट. और सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर आप पाइथन की लिस्ट पे काम करते हैं और अगर आपने जो है किसी लिस्ट पे एक ही तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है पूरी लिस्ट के ऊपर, तो इफ़ यू आर यूजिंग पाइथन यू हैव टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन यूजिंग लूप लगा के. आपको जो है फॉर एग्जांपल लिस्ट के हर एलिमेंट को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है. तो अगर आप पाइथन में कर रहे हैं स्टैंडर्ड पाइथन में, तो ये काम जो है आपको पूरे लूप लगा के करना पड़ेगा. लेकिन NumPy में ये एक ही लाइन में हो जाता है. कैसे होता है अभी हम देखेंगे. इसके अलावा इसमें न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग की बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं. इसके अंदर जो है लीनियर अलजेब्रा के बहुत सारे ऑपरेशंस हैं. इन तमाम ऑपरेशंस का मैं डिस्कस करूँगा. तो वेक्टराइज्ड ऑपरेशन से क्या मतलब है? NumPy के अंदर वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस की सपोर्ट मौजूद है. फॉर एग्जांपल अगर आप देखें लेफ़्ट पे एक लिस्ट है पाइथन की, 1 से लेके 5 तक के नंबर्स हैं, और एक और लिस्ट है B. अब अगर आप पाइथन की लिस्ट पे काम कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है 5 ऑपरेशंस हैं, ठीक है. लेकिन अगर आप NumPy पे कर रहे हैं यही काम, तो एक एरे ऊपर मौजूद है 4 एलिमेंट्स का, एक एरे नीचे मौजूद है 1 एलिमेंट का. तो ये 2 ऑपरेशंस में काम हो रहा है. भले आपके पास एक एलिमेंट हो एरे के अंदर या 100 एलिमेंट्स हो, वो एक सिंगल ऑपरेशन काउंट होता है. तो यहाँ पे 2 एरेज हैं तो 2 ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है. अच्छा, इसकी इंस्टॉलेशन जो है, अगर आप पाइथन की स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको जो है सेपरेटली इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा. पिप यूज़ किया हुआ है आप लोगों ने? पाइथन का पैकेज मैनेजर है, तो पिप के थ्रू आप पिप इंस्टॉल NumPy करेंगे तो यू वुड बी एबल टू इंस्टॉल NumPy ऑन योर कंप्यूटर्स. बट इफ़ यू आर यूजिंग एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन, तो एनाकोंडा ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स दी NumPy लाइब्रेरी. तो अगर आप एनाकोंडा पे काम कर रहे हैं आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अच्छा, इसकी बेस जो है
एक एनडी एरे का ऑब्जेक्ट बनाता है इंटरनली numpy ना, जो मल्टी डायमेंशनल एरे है उसको स्टोर करने के लिए वो एक एनडी एरे का ऑब्जेक्ट बनाता है विच इज़ कंप्राइजिंग ऑफ होमोजीनियस डेटा। numpy और पाइथन की लिस्ट में यही डिफरेंस है कि numpy की एरे जो है वो होमोजीनियस डेटा होता है, यानी डेटा एरे है क्योंकि बिहाइंड द सीन जो है सी लैंग्वेज की एरे पे काम कर रहा होता है, सी लैंग्वेज के साथ बहुत टाइटली इंटीग्रेटेड है। तो अगर आप देखें तो ये होमोजीनियस डेटा होता है। होमोजीनियस का मतलब सेम टाइप का डेटा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि numpy की एरे के अंदर आप एक ही साथ इंटीजर भी स्टोर कर रहे हो और स्ट्रिंग भी स्टोर कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा। अच्छा, बहुत सारे हेल्पर मेथड्स मौजूद हैं जिसके थ्रू यू कैन क्रिएट numpy एरेज। फॉर एग्जांपल np.zeros, np.0 करते हैं तो आपको डिफ़ॉल्ट जो भी आप साइज़ दे रहे हैं, आप कह रहे हैं फॉर एग्जांपल 4x4 की एरे बना दो, तो इट वुड क्रिएट एन एरे ऑफ 4x4, राइट। तो जो भी आप शेप दे रहे हैं उस शेप की एरे बनाएगा जिसमें तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे। np.1 है तो जिसकी मदद से आप जो है 1 की एरे बना सकते हैं, तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर 1 होंगे। अच्छा, आपके ख्याल में क्या np.2s भी होना चाहिए? 2 की एरे बनानी हो तो कैसे बनेगी? 1s बना के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, गुड, ठीक है। तो ये हेल्पर मेथड्स हैं, 0s और 1s के तो हैं, लेकिन बाकी जो अगर आपने एरे बनानी है तो आप मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके बाकी जिस एलिमेंट की भी एरे बनानी है। अगर आप जो कस्टम एलिमेंट्स देना चाह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर मेरे एरे के एलिमेंट्स हैं 5, 7, 8, 9, इसकी एरे बनानी है तो आप क्या यूज़ करोगे फिर? np.array। np.array की मदद से आप अपने जो भी एलिमेंट्स आपको चाहिए उनकी एरे बना सकते हैं। अच्छा, np.empty, np.empty जो है डिज़ायर्ड शेप की आपकी एरे बना देगा, लेकिन उसमें जो वैल्यूज़ पड़ी होंगी वो आप यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि उसके अंदर क्या वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। जो भी मेमोरी में उस वक्त डेटा पड़ा होगा गार्बेज, लेकिन जो है मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा np.empty से, लेकिन गार्बेज वैल्यूज़ पड़ी हुई होंगी उसके अंदर। फिर np.arange, अगर आप लोगों ने पाइथन का रेंज का फंक्शन इस्तेमाल किया है, यूज़ किया होगा आप लोगों ने, रेंज के फंक्शन से लिस्ट बनती है, ए रेंज के फंक्शन से एरे बनती है, बस यही फ़र्क है, बाकी आर्गुमेंट्स वही हैं। आप जो है स्टार्ट बताओगे, एंड बताओगे, और थर्ड आर्गुमेंट क्या होता है रेंज का? हाँ, स्टेप साइज, शाबाश। तो np.arange में भी यही 3 आर्गुमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से आप एरे बना सकते हो। यही फ़र्क है रेंज में और ए रेंज में। रेंज में आप लिस्ट बनाते हो, ए रेंज के अंदर एरे बनाते हो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। np.zeros, इसकी मदद से आपने 9 एलिमेंट्स की एक एरे बना ली। np.1 है और np.zeros में मैंने 3x3 की भी एरे बनाई है, ठीक है। तो ये जो 3x3 है ये इसका शेप है, क्या है इसका शेप। तो numpy के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। numpy के अंदर शेप का एट्रीब्यूट है, डेटा टाइप का एट्रीब्यूट है। डेटा टाइप जो है numpy के अंदर इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, स्ट्रिंग पे भी काम कर सकते हैं आप, बूलियन पे भी काम कर सकते हैं, इवन आप स्ट्रिंग के ऊपर भी काम कर सकते हैं, राइट। फिर हमारे पास ndim का एट्रीब्यूट है, नंबर ऑफ डायमेंशंस कितनी हैं। ये शेप का एट्रीब्यूट है, डिफरेंट शेप्स की एरे बनी हुई है। 1D एरे है, 2D एरे है, 3D एरे है, ठीक है। तो ये आपके पास 4x3x2 की एरे बनी हुई है, ठीक है। दैट इज़ द शेप ऑफ योर एरे, राइट। So this is actually a table that describes what are the data types of NumPy.
what are the possible data types that you can use. For example, you could have integer of various sizes, then you can have float, you can have complex numbers, you can have boolean, you can have a string, you can have even objects, right? You can create an array of objects, Unicode you can have, right? So these are different data types. और जब आप np.array करते हैं तो उसके साथ आप डेटा टाइप का आर्ग्यूमेंट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, डी टाइप इज इक्वल टू करके आप बता सकते हैं कि इंटीजर की बना रहे हैं, फ्लोट की बना रहे हैं, कौन सी डेटा टाइप की अरे बना रहे हैं. वेक्टराइजेशन मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ कि यू कैन परफॉर्म एरे ओरिएंटेड ऑपरेशंस, राइट. फॉर एग्जांपल दो एरेज को मल्टीप्लाई करना है, दो एरेज को डिवाइड करना है, ये तमाम काम आप numpy के अंदर इजीली विद अ सिंगल लाइन ऑफ कोड आप परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. इवन आप जो है कंपैरिजन भी कर सकते हैं दो एरेज के बीच में. और फॉर एग्जांपल आप चेक करना चाह रहे हैं कि मेरी एरे के अंदर एज की एरे बनी हुई है, तो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो अबव 18 एज के हैं, तो आप क्या लिखोगे, एज इज़ ग्रेटर देन 18, सो यू वुड गेट एन अ बूलियन एरे. अब एक बूलियन एरे आपको मिलेगा, उसको आप एज एन इंडेक्स पास करें तो आपको वो एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो कि 18 से बड़े हैं. ये भी आप कर सकते हैं. ठीक है. तो यू कैन परफॉर्म बूलियन इंडेक्सिंग, यू कैन परफॉर्म फैंसी इंडेक्सिंग एंड सो ऑन. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने दो एरेज को मल्टीप्लाई किया है. ठीक है. पहले मैंने एक एरे बनाई np.array की मदद से, जो मैंने बताया पहले कि np.array से आपकी एरे बन सकती है. देन एरे को मैंने शो कराया, एरे में 1 2 3 4 5 6 पड़ा हुआ है, एक एरे बन गई है. ठीक है. एरे को एरे से मल्टीप्लाई किया, यानी एरे का स्क्वायर कर लिया, एरे के एलिमेंट्स का स्क्वायर कर लिया, और एरे में से एरे को माइनस कर दिया तो ज़ीरो आ जाएगा सारा. ये तो सिंपल आपने ऑपरेशंस परफॉर्म किए, एरे ओरिएंटेड ऑपरेशंस. आप जो है किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 1/a किया है, तो स्केलर से डिवाइड किया है. ठीक है. फिर नीचे मैंने क्या किया है, स्क्वायर रूट निकाला है. डबल स्टैटिक जो है ये क्या होता है, पावर का ऑपरेटर होता है. ठीक है. तो ये स्क्वायर रूट निकाल लिया. कंपैरिजन बिटवीन मैट्रिक्स, मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन से एलिमेंट्स पॉजिटिव है मेरे, तो ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, बूलियन एरे रिटर्न कर रहा है, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में. और यही आप जो है कंडीशन के तौर पर पास कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये बूलियन इंडेक्सिंग हो गई. ठीक है. ये जो है आपने एज ग्रेटर देन 0 को एज अ कंडीशन आपने इंडेक्स के तौर पे पास कर दिया, तो ये वो एलिमेंट्स रिटर्न करेगा जो कि पॉजिटिव हैं. आप जो है किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस में एरे के एलिमेंट्स को अक्वायर करना चाह रहे हैं, यू वांट टू गेट एरे इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप जो है सीक्वेंस चाहिए आपको, वो आप एज अ लिस्ट पास कर दें, तो ये कहलाती है फैंसी इंडेक्सिंग. आप जो है स्पेसिफिक इंडेक्सेस पास कर दें एज अ लिस्ट, so you would get all the elements that you have specified through your list. ये है फैंसी इंडेक्सिंग. स्लाइसिंग जिस तरीके से पाइथन में लिस्ट पर होती है या पाइथन में स्ट्रिंग पे स्लाइसिंग होती है, उसी तरीके से numpy में भी स्लाइसिंग ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं. तो स्लाइसिंग के अंदर आप जो है 3 चीज़ें स्पेसिफाई करते हैं, स्टार्ट, एंड और स्टेप साइज. उसकी मदद से आप स्लाइसिंग कर सकते हैं. फिर कुछ फंक्शंस हैं numpy के अंदर जो आप पूरी एरे पे परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये फंक्शंस श्योर है, एब्सोल्यूट निकालना है आपने एरे के हर एलिमेंट का, आपने स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर निकालना है, एक्सपोनेंट निकालना है, एंड सो ऑन. सो दीज आर साइन, कोसाइन, ये तमाम हेल्पर फंक्शंस मौजूद हैं जो कि पूरे एरे पे हर एलिमेंट पे काम करते हैं. np.where, अगर आप लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया हो सी के अंदर, जो कि
3 ऑपरेंड्स पे काम करता है। तो कुछ उसी तरह की चीज़ है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो पूरी एरे पे काम करता है। आप कंडीशन स्पेसिफाई करें, अगर कंडीशन ट्रू है तो आपने क्या एलिमेंट्स पुट करने हैं, कंडीशन फॉल्स है तो आपने कौन से एलिमेंट्स पुट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा अगर सैलरी लेस देन 0 है, ये अक्सर होता है ना, आपको जो है डेटा को फ़िल्टर करना है या डेटा को जो है आपने प्री प्रोसेस करना है। जहाँ पे सैलरी नेगेटिव है वहाँ पे सैलरी डिफ़ॉल्ट की डाल दो 25,000, और अगर सैलरी मौजूद है लेस देन 0 नहीं है, सैलरी लेस देन 0 नहीं हो सकती, लेस देन 0 है तो उसको 25,000 कर दो, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो वैसे ही रहने दो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0 है, ये 2 एलिमेंट्स जो है ये इन पे क्या करना है, आपने सैलरी को 25,000 डालना है। फिर रीशेप का मेथड है जिसके थ्रू आप एरे की शेप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही रहने चाहिए। कॉन्कैटिनेट, 2 एरेज है, आप उनको जो है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कॉन्कैटिनेट करना चाह रहे हैं। इसके हेल्पर मेथड्स हैं एच स्टैक, वी स्टैक, जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है जिसमें तमाम एलिमेंट्स 1 है, और एक और एरे है मेरे पास जिसमें तमाम एलिमेंट्स 9 है। मैं इनको हॉरिजॉन्टली स्टैक करना चाहूँ तो मैंने np.concatenate स्पेसिफाई किया और एक्सेस इज इक्वल टू 0 दिया, तो ये वर्टिकली स्टैक हो गए, वी स्टैकिंग है ये, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग होती तो ये बराबर में लग जाते। तो वी हैव वी स्टैक एज अ कन्वीनियंस फंक्शन, एच स्टैक एज अ कन्वीनियंस फंक्शन। तो स्टैकिंग के ऑपरेशंस भी numpy के अंदर मौजूद हैं। एरे को आपने स्प्लिट करना है, जिस तरीके से कॉन्कैटिनेट का मेथड मौजूद है उसका कॉम्प्लीमेंट्री मेथड स्प्लिट का भी मौजूद है, जिसके थ्रू आप एक एरे को स्पेसिफिक पोजीशंस पे स्प्लिट करना चाहें तो स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था that I provided you about NumPy. Now I would like to talk about Pandas. Pandas भी शायद आप लोगों में से बहुत सारों ने यूज़ किया होगा, तो मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ। डेटा प्रोसेसिंग के लिए और डेटा क्लीनिंग के लिए जो है Pandas को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये हेट्रोजीनियस डेटा पे भी काम कर सकता है, अनलाइक NumPy जो कि सिर्फ होमोजीनियस डेटा पे काम करता है। तो इसमें आप सीरीज़ बना सकते हैं, pd.series करके आप सीरीज़ बना सकते हैं, या अगर आप चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं, जिसका डिस्कशन अभी आगे आएगा। अगर आप फ़िल्टर करना चाहें तो जिस तरीके से मैंने NumPy में आप लोगों को बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कंडीशन देते हैं, तो यहाँ पे भी कंडीशन देके आप फ़िल्टर कर सकते हैं। हर एलिमेंट्स पे आप जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हर एलिमेंट को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये कर सकते हैं आप। डेटा फ्रेम आप क्रिएट करना चाहें, ये एक टेबल क्रिएट हो गया एक तरीके का, जिसमें आपने जो है डेटा बता दिया और कॉलम का नाम बता दिया। तो आप कॉलम के नाम से इंडेक्स कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने फ्रेम 2 के ऊपर स्टेट लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो कॉलम के नाम पे इंडेक्सिंग हो सकती है। LOC और ILOC, लॉक और iLock। iLock में तो आप इंडेक्स स्पेसिफाई करते हैं, कोई पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं, उस स्पेसिफिक पोजीशन से वैल्यू आ जाती है। और लॉक के अंदर आप किसी स्पेसिफिक रॉ को उठाना चाह रहे हैं, रॉ पे आप इंडेक्सेस स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम्स दिए हैं, एयर, स्टेट और डेट है, और मैंने इंडेक्सेस क्या दिया 1 2 3 4 5 6। तो अगर मुझे 3 रॉ चाहिए तो 3 रॉ की इन्फॉर्मेशन उठ के आ गई कि ईयर
2 है थर्ड रॉ में, स्टेट ओहायो है, पॉपुलेशन 3.6 बिलियन है, मिलियन है, और डेप्थ जो है वो नॉट अ नंबर है। ठीक है, आप किसी स्पेसिफिक रॉ को उठाना चाहें तो LOC के थ्रू आप इस उठा सकते हैं, इंडेक्स स्पेसिफाई करके। और अगर आप चाहें तो iLOC में आप उस की पोजीशन भी दे सकते हैं, उस रॉ की पोजीशन दे दें तो वो रॉ उठ कर आ जाएगी। ठीक है, कॉलम को मॉडिफाई करना चाहें तो आप जिस तरीके से कॉलम को अक्वायर कर रहे हैं, अगर इक्वल टू करके आप उसकी वैल्यू दे दें तो कॉलम की वैल्यू मॉडिफाई भी हो सकती है। हो जाएगा। इसी तरीके से कोई कॉलम रिमूव करना चाहें आप रिमूव भी कर सकते हैं। डेटा रीडिंग करना चाहें तो read_csv का मेथड है जिसके थ्रू आप डेटा को रीड भी कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक वैल्यू को फ़िल्टर करना है वो तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास NA का कोई सेल मौजूद है, NA बाज़ औक़ात होता है कि आप किसी से एज पूछ रहे हैं, वो एज नहीं डालता अपनी डेटा में, सैलरी पूछ रहे हैं सैलरी नहीं डालता, तो उन कॉलम्स को आप फिल भी कर सकते हैं किसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से, या आप ये भी कर सकते हैं कि उस कॉलम को ड्रॉप कर दें, उस रॉ को ड्रॉप कर दें, ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं स्टैट्स मॉडल का दे दूँ। स्टैट्स मॉडल जो है ये भी एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप जो है डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को फॉर एग्जांपल आप लीनियर रेग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, या रेग्रेशन की डिफरेंट टाइप्स है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन है, या इसके अलावा PLS है, पार्शियली लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन है, और बहुत सारी रेग्रेशन की टाइप्स हैं, वो तमाम चीज़ें आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका है, आपने डेटा सेट लोड किया, लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट किया, और अगर आप चाहें तो वेरिएबल्स सेलेक्ट कर लें, कौन से वेरिएबल्स चाहिए आपको, जो कॉलम्स नहीं चाहिए आप उसको स्किप कर दें। और यहाँ पर मैंने OLS अप्लाई किया, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये डिटेल्स आ गई पूरी, लीस्ट स्क्वायर उसने अप्लाई कर दिया स्टैट्स मॉडल का इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा इसमें आप डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एनोवा अप्लाई कर सकते हैं, रेमबो टेस्ट है जिसके थ्रू आप चेक करना चाह रहे हैं कि जो मैंने स्टैट्स निकाली है, जो मैंने रेग्रेशन अप्लाई किया है, उसमें लीनियर रिलेशनशिप है भी या नहीं है, ये चेक करना है, तो ये भी कर सकते हैं आप रेमबो टेस्ट के थ्रू। प्लॉट करके आप देख सकते हैं कि बेस्ट फिट लाइन आई है वो कौन सी लाइन है, उसको प्लॉट करके देख सकते हैं। फिर pandas.profile, अक्सर आपका जो डेटा है आप उसको जो है एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हैं डेटा को। फॉर एग्जांपल आप देखना चाह रहे होते हैं कि मेरे डेटा के जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोरिलेशन एक्सेस करता है, किस तरह का कोरिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। जो कोरिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं उनमें से हम कुछ वेरिएबल्स को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर वेरिएबल्स कोरिलेटेड हैं तो वो इतना दोनों को इस्तेमाल करने का कोई लॉजिक नहीं बनती, तो जो हम फिल्टर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कॉलम को। तो फॉर एग्जांपल आप pandas.profile को इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ें देख सकते हैं कि यूनिक वैल्यूज़ कौन सी हैं, मिसिंग वैल्यूज़ कौन सी हैं। क्वांटाइल स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में क्या वैल्यूज़ है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मीडियन क्या है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं, हिस्टोग्राम देख सकते हैं, कोरिलेशन देख सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जब आप pandas.profile को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल ये बता रहा है कि एज में ज़्यादातर डेटा मिसिंग है, ये बता रहा है कि फेयर के अंदर 15 वैल्यूज़ ज़ीरोज़ हैं। तो इस तरह का डेटा की एक्सप्लोरेशन जो है आसान हो जाती है। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की वैल्यूज़ आ रही हैं, मिसिंग वैल्यूज़ कितनी हैं, ये कोरिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, जो रेड है वो जो है हाईली कोरिलेटेड है, कलर से अंदाज़ा हो रहा है कि कौन से वेरिएबल्स कोरिलेटेड हैं, कौन से वेरिएबल्स कोरिलेटेड नहीं हैं। सैम्पल डेटा शो करेगा। चलें जी, कंक्लूड करता हूँ मैं अपनी प्रेजेंटेशन को। मुख्तसरन जो है मैंने आपसे 4 लाइब्रेरीज़ का जिक्र किया, और ये जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो मोस्ट कॉमनली यूज लाइब्रेरीज़ हैं। कुछ एडिशनल कोड जो है मैंने कंटेंट
इस URL पे दिया हुआ है, इन 2 URLs को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। केगल पे जो है मैंने इलेक्शन का डेटा सेट जो है वो डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो इलेक्शन 2018 का डेटा सेट उठा के उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो पाइथन हैज़ बिकम अ पॉपुलर एंड वाइड स्प्रेड लैंग्वेज फॉर डेटा एनालिसिस। द प्रोग्रामिंग स्किल्स जो कि आपने डेवलप की हैं सेशन में, आई होप कि जो है डैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द लॉन्गर टर्म। थैंक यू वेरी मच।